हेलो दोस्तों, मैं राहुल सिंह। अक्सर लोग कहते हैं एक्सपायरी डे है, या तो पैसा डबल होगा या लेसन डबल। ये हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाला चीज़ है और सिर्फ एक्सपर्ट के लिए है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अगर पूरे डिसिप्लिन से प्रैक्टिस करें तो एक परफेक्शन आ सकता है। तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। आज निफ्टी का दिसंबर का मंथली एक्सपायरी था और 2025 का भी आखिरी एक्सपायरी था निफ्टी का। तो हमने ट्रेड लिया था और उसी पर हमारा प्रैक्टिस चल रहा है। तो चलिए, जो आज लाइव मार्केट में हमने ट्रेड लिया था उस पर चलते हैं। दोस्तों, आज 30 दिसंबर है और निफ्टी का आखिरी एक्सपायरी है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने 3 स्ट्राइक सेलेक्ट किया है। 25,900 का पी, 25,950 का पी और 25,900 का सी। ये तीनों स्ट्राइक सेलेक्ट कर रखा है मैंने और इसका प्रीमियम भी आप देख रहे होंगे कि 25,900 के पी का 30 रुपये है और एक का 63 रुपये, 35-50 रुपये चल रहा है और एक का 28 रुपये के आसपास है। इसको हम लोग जो 25,900 का पी है और 25,900 का सी जो दिख रहा है, इन दोनों का अगर जो सम है वो अगर 35 के नीचे आ गया तो हम लोग खरीदेंगे, नहीं तो इसमें एक और ऐड करेंगे। 25,900 के पी के साथ में 25,850 का सी और दोनों का सम जो है अगर 75 के नीचे आ जाए, जिसमें कि हमारा मैक्सिमम रिस्क 25 रुपीज़ रहेगा, क्योंकि इसमें 50 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड है, इसलिए तो उस समय पे तब हम लोग उसको बाई करेंगे। नहीं तो अभी इसको ये बाई करने लायक नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू अभी बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम लोग 1 बजे से लेके 1:45 या 2 बजे तक हम लोग देखेंगे दोपहर के। अभी 11 बज के कुछ 25 मिनट हो रहा है। तो उस समय पे हम लोग देखेंगे, अगर हमारे रेंज में आ गया तो इसको बाई करेंगे, नहीं तो आज का ट्रेड ऐसे ही रहेगा। क्योंकि 1 घंटे का जो निफ्टी का 1 घंटे का जो कैंडल है फर्स्ट 9:15 से 10:15 वाली, उसका ओपन और हाई अभी तक क्लोज या ब्रेक नहीं हो पाया है। तो एक तरह से साइडवेज मार्केट का ये पहचान है और इसमें एसएल लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो 1 बजे से लेके 1:45 या 2 बजे तक हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। अगर वहाँ पे जैसा हुआ उस समय उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करेंगे। तो ऑर्डर में हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ बास्केट मैंने बना लिया है और हम क्या करते हैं कि निफ्टी का 25,900 का सी को हम एक ऐड कर लेते हैं और ये निफ्टी का 25,900 के पी को भी हमने ऐड कर लिया और दोनों का जो सम है, यानी कि दोनों का मिला के जो मिल रहा है हम लोग को, अभी करीब 45-46 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो ये 35 के नीचे आया तो इसको देखेंगे। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आईटीएम, वो भी मैंने ऐड कर लिया है और एक और है 950 वाली पी और 900 वाली सी, उसको भी मैंने ऐड कर लिया है। तो अब हमारे रेंज में अगर ये आ गया 1 बज के 1:45 या 2 बजे के आसपास में, तो इसको हम बाई करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी मैंने प्रॉफिट हालांकि कुछ था वो बुक कर लिया और मैंने जो शुरुआत में जो खरीदा था वो निफ्टी दिसंबर 25,900 का पी और 25,800 का सी और दोनों का जो सम था वो करीब करीब 72 के आसपास या आसपास का था। ये 23.50 और ये जो है ये करीब 50 के आसपास में इसको मैंने खरीदा था और 73 के आसपास इसको बेच दिया, क्योंकि मार्केट अभी भी साइडवेज है और कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद में फिर से मैंने 25,900 की एक सी खरीदा और उसको भी जो जब पहले 1 घंटे के हाई के पास गया उसको मैंने सेल कर दिया। क्योंकि मार्केट मुझे नहीं लग रहा है कि अब आगे इसमें फर्दर कोई भी मूव आएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा साइडवेज है। अगर इसको मूव करना होता तो कम से कम 1 घंटे का पहले 1 घंटे का जो हाई और लो है उसको वो ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर देता। तो खैर ठीक है। हालांकि ये हमारे जो
रूल्स के हिसाब से ये सही नहीं है, फिर भी लॉस तो नहीं हुआ। तो इसका जो सिंपल सा जो ये स्ट्रेटजी है वो ऐसा है कि निफ्टी अगर अपने 1 घंटे के पहले 1 घंटे के हाई के ऊपर क्लोज़ करती है, तो हम लोग 1 बजे या 1:45 के आसपास में उसका सी और पी यानी दोनों स्ट्रैडल बनाते हैं, जिसका कि जो स्ट्राइक है वो एटीएम का ही रहता है या तो फिर 50 पॉइंट का ओटीएम का हम लोग रख सकते हैं, यानी कि जो स्पॉट चल रहा है वो सी और पी और उसका 50 पॉइंट ऊपर या नीचे का आप ऐसे करके प्लानिंग कर सकते हो। क्योंकि ये दोनों जैसे कि सुबह 25,925 के आसपास में चल रहा था, तो इसका जो बनता है हमारा स्ट्राइक, अगर 1 घंटे का ओआरबी क्लोज़ कर रहा है तो 25,950 का सी और 25,900 का पी को हम लोग बाई करते हैं। लेकिन चूँकि साइडवेज था इसलिए हम आईटीएम में गए, 900 का पी और 850 का सी, तो इसमें 50 पॉइंट का इंट्रिंसिक वैल्यू था और जो हमारा मैक्सिमम लॉस था वो 23 रुपीज़ एक लॉट पे था। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अभी ये अकेले ही जो 850 की सी है वो 97 चला गया है और हमने 75 पे इसको बुक कर लिया था। तो ठीक है, शाम तक देखेंगे। मुझे नहीं लगता है कि इसमें अब कोई भी मूव आना है, ये इधर ही कहीं क्लोज़ कर देगा 935, 940, 950 इधर ही कहीं आसपास में ये क्लोज़ कर देगा निफ्टी आज का। तो ये था आज का टोटल ट्रेडिंग प्लान और जैसे-जैसे इस पे हर सिर्फ एक्सपायरी को ही करते हैं, निफ्टी के एक्सपायरी के दिन और सेंसेक्स के एक्सपायरी के दिन। तो सेंसेक्स का एक्सपायरी अब थर्सडे को है। प्लान ऑलमोस्ट यही रहेगा, लेकिन ट्रेड जब लेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो पाए, क्योंकि बीच में जो मैंने ट्रेड लिया उस समय का रिकॉर्ड कर नहीं पाया, इसलिए ये ऐसे आपको ठीक से समझ नहीं आएगा। तो थर्सडे को सेंसेक्स का मैं पूरा का पूरा अच्छे से इसका वीडियो और जो भी इसका प्लान है उसको आपको समझाने का उस समय पे कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि जो निफ्टी का इसका जो लॉजिक है वो सिर्फ इतना है कि एक्सपायरी के दिन हम लोग स्ट्रैडल बनाते हैं 1 बजे के बाद और 2 बजे के पहले, यानी कि उस 1 घंटे के दौरान जो है 1 बजे से 2 बजे के बीच में अगर हमारे रिस्क जो हमारा हमने जो डिसाइड किया है ऑलमोस्ट उतने के आसपास में अगर दोनों का प्रीमियम ऐड करने के बाद आ रहा है तो हम उसको बाई करते हैं, नहीं तो हम लोग अवॉइड करते हैं। इसमें हमारा रिस्क मैनेज है, इसलिए हमें टेंशन नहीं है। अभी देख रहे होंगे कि हमने पी को भी बुक कर लिया है क्योंकि ये होने वाला है 0। तो इतना ही है। थैंक यू।